खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। खानेवाल से खबर देंगे, जहां अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन टकराने से जख्मी हो गईं। ड्रोन टकराने से आसिफा भुट्टो का माथा जख्मी हुआ। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें मुल्तान रवाना कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी ने ड्रोन ऑपरेटर को तहवील में ले लिया है। मजीद तफसीलात लेते हैं मोहम्मद जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा कि आसिफा आप कैसी हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त लॉन्ग मार्च के जो छठे रोज के पड़ाव के अंदर खानेवाल उनका पहला पड़ाव था, जहां पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ कंटेनर पर मौजूद थी, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी कंटेनर के आखिरी कोने पर मौजूद थी, जहां पर एक निजी चैनल का जो ड्रोन कैमरा है वो इस वक्त जो है वो परवाज कर रहा था, जो कि आसिफा जरदारी के चेहरे पर जा लगा। आसिफा जरदारी ने उसे बचने के लिए नीचे बैठने की भी कोशिश की, मगर जो ड्रोन है वो उनके चेहरे पर जा लगा, जिसके फौरन बाद जो आसिफा भुट्टो जरदारी नीचे बैठी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी नीचे बैठे और दोनों जो है वो कंटेनर से निचले कमरे में चले गए, जहां पर कुछ देर बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वापस कंटेनर पर आए, मगर आसिफा भुट्टो जरदारी के चेहरे के ऊपर जो है वो जो ड्रोन कैमरा था उसके पर की वजह से खून निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट एड देकर वापस जो है वो उनको गाड़ियों पर जो है वो वापस मुल्तान की जानिब भेज दिया गया, जहां पर उनका मुकम्मल जो है वो चेकअप होगा। जी जुनैद, ये भी बताइएगा कि आसिफा इस वक्त मुल्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं, क्या वापस आएंगी, वो इस मार्च का हिस्सा बनेंगी दोबारा से? आज बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेज से ही कहना था कि आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकला है। इस वजह से आसिफा भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके स्टिचेस जो है वो कंटेनर में ही लगा दिए जाएं और वो दोबारा से स्टेज पर आएँ, मगर पार्टी क़यादत और बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर उनको जो है वो मुल्तान भेजा गया है, ताकि उनकी जो स्टिचेस हैं उनको बेहतर तरीके से देखा जा सके। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आसिफा भुट्टो जरदारी उसके फ़ौरन बाद जो है वो वापस लॉन्ग मार्च को जो है वो ज्वाइन करेंगी। जी ठीक है जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा भुट्टो की दलेरी की तारीफ की। कहा, आसिफा भुट्टो ड्रोन टकराने से जख्मी हुई, लेकिन उनका अज़्म जमा था। अस्पताल ले जाने का कहा गया तो आसिफा ने पट्टी करने का कहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आसिफा भुट्टो को अस्पताल जाने के लिए कॉल करने की वजह से देर से उन्हें कंटेनर पर वापस आने में देर हुई। अभी देखा आसिफा बीबी भी साथ थी हमारा इस सफर में, इंशाल्लाह ताला आगे भी साथ होगी, लेकिन शहीद रानी की बेटी तो बहुत ही बहादुर है, बहुत बहादुर है। अभी अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसिफा बीबी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है, तो आसिफा बीबी कहती ही नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगाते हैं, मैं ऊपर आ रही हूं। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला हम आज से नहीं 3 नस्लों से आपके नुमाइंदगी कर रहे हैं, 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे बड़ों ने आपके लिए कुर्बानी दिया था और हमने उनका नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। लाहौर जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। डॉक्टर्स का कहना है मां और चारों बच्चे सेहतमंद हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। डॉक्टर्स का कहना है मां और चारों बच्चे सेहतमंद हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे और मां दोनों ही सेहतमंद हैं। शादी करने वाली खवातीन और मर्द हजरात तैयार हो जाएं। महकमा सेहत पंजाब शादी से पहले जोड़ों का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी कराने के लिए जल्द कानून ला रहा है। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि ये कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थैलेसीमिया की बरवक्त तशखीस हो जाए तो इस मौरूसी बीमारी को रोका जा सकता है।
इसी पर ही मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अजमत अवान से, जो इस वक्त सूबाई वजीर के साथ ही मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका? आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फातिमा फाउंडेशन का दौरा किया, जहां पर थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों को विजिट किया, उनमें जो इनामात हैं वो भी तकसीम किए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, और हम उनसे थैलीसीमिया के बारे में पूछेंगे। इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे पास जितनी NGOs काम कर रही हैं थैलेसीमिया के बच्चों के साथ, अस्पतालों में जो बच्चे रहते हैं वो तकरीबन 14,000 के करीब बन रहे हैं। और हम कॉन्स्टेंटली लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा थैलेसीमिक है तो मेहरबानी करके आप जो हमारा थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम इस वक्त फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मुसीबत हमारे लिए तब बनती है जब दो कैरियर्स की आपस में शादी हो जाए। अगर शादी होगी तो 25% चांस है कि उनके घर ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसको थैलेसीमिया मेजर है। अब क्योंकि हमारे सारे ज़िलों के अंदर सेंटर्स बन गए हैं, अब इंशाल्लाह अनकरीब वो हम अपनी कैबिनेट को भेजने लगे हैं कि उसको अप्रूव करवाएं कि शादी से पहले मर्द का टेस्ट होगा, अगर क्लियर है तो फिर हमें उसकी बीवी के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा थैलीसीमिया है वो शादी से के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें फैलता है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबर है कि आसिफा भुट्टो जरदारी को मुल्तान के मुख्तार शेख ट्रस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आसिफा भुट्टो अवामी मार्च में ड्रोन टकराने से जख्मी हुई थीं, जिन्हें मुल्तान के मुख्तार शेख ट्रस्ट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात लेते हैं मजहर खान से। मजहर, बताइएगा कि आसिफा भुट्टो को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, कैसी सेहत है उनकी और कब तक वो अस्पताल में रहेंगी? जी बिल्कुल, ये जो खानेवाल में ड्रोन कैमरा लगा है आसिफा भुट्टो जरदारी को, उसके बाद उनको यहाँ मुल्तान के निजी अस्पताल मुख्तार शेख ट्रस्ट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये खानेवाल और मुल्तान के सबसे करीब तरीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है। जो डॉक्टर हैं वो उनका तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। जो अब तक की इतलात सामने आई हैं कि उनको चंद जरूर लगेंगे। इस हवाले से डॉक्टर का कहना है कि मुकम्मल मुआयने के बाद इस हवाले से आगाह किया जा सकेगा कि उनको अस्पताल से कब फारिग किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी टाइट कर दी गई है। जबकि इसके साथ साथ अगर उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज होती है तो जिला इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो मिश्र अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी भी तैनात है। जबकि उसके साथ साथ इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स को भी वहाँ पर तलब कर लिया गया है। और इस वक्त वो निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मुआयना मुकम्मल करने के बाद जिसमें उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे उसके बाद ही इस हवाले से बाकायदा बताया जा सकेगा कि उनको कब अस्पताल से रवाना किया जाता है। ताम निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मजहर खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में जश्न बहारा का मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जिलानी पार्क सकाफती रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मुल्की सकाफत के नुमाया रंग हैं। मेले को चार चांद लगा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। जिलानी पार्क में जश्न बहारा के हवाले से ये नुमाइश लगाई गई है। मेले में फूड, ज्वेलरी, कपड़ों और जूतों समेत हर तरह के रंग बिरंगे स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।